सकीना की जैसे ही निगाह पड़ी तो वो हैरान रह गई। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची इस अंदाज में खेल रही थी। बच्चे तो अमूमन खेलते ही हैं, लेकिन जैसे कोई उसके साथ खड़ा हो और शरारतें कर रहा हो, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। अमूमन दिन को भी जब उसको प्यार करते थे और उसके साथ शरारत करते थे कोई भी, तो वो जिस तरह देखती थी, खेलती थी, उसी तरह खेल रही थी। और वो खड़ी देख रही थी कि ये किसके साथ खेल रही है, कोई इसको हंसा रहा है, ये मुस्कुरा रही है। अमूमन बड़ों के दिल में ये दिमाग में ख्याल होता है, जब बच्चे मासूम होते हैं या 5 साल तक के जब बच्चे होते हैं तो इनको जिन्नात और इस तरह की छुपी हुई मखलूक नज़र आती है, उसके साथ खेलते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी घर वाले उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। उसने भी अपनी बहू को जगाया जल्दी से कि उठो और ये देखो ये खेल रही है, इसका ध्यान करो। वो लेटी थी बेचारी, जल्दी से उसने उसको कवर किया। अब मां भी ये बात नोट करना शुरू हो गई कि अक्सर रात को रुबीना, जो पहले भी जाग रही थी अब भी जाग रही है, लेकिन रात को वो खेल रही होती है, हंस रही होती है। अब वो माशाल्लाह 1 साल की होने वाली थी, अब तो बाकायदा कहका लगाती थी, बाकायदा हंसती थी। लेकिन माजरा ये था, जैसे ही रात होती रूटीन अब भी उसकी वही थी, और उस वक्त वो बाकायदा कहके लगा के इस तरह खेलती जैसे किसी के साथ खेल रही हो। और यही बात रुबीना की मां आमना ने अपनी सास को बताई कि मैं परेशान इस बात पे हूं, ये खेलती है बाकायदा, मैं तो डर गई हूं, बच्चे हैं इनको नजर आते हैं खेलते हैं, पता नहीं क्या है। तो सकीना ने बताया, हाँ मैं भी कई दफा नोट कर चुकी हूं। अब उसकी मां जब काम काज करती तो वहां पे चारपाई की बिल्कुल साइड पे एक झूला बनाया जाता, और उसको सराइकी में जो हम कहते हैं गोदी कहते हैं, नहीं मैं भी शायद लफ्ज़ भूल रहा हूं। वो एक सिरे पे कपड़े को और दूसरे सिरे पे कपड़े को बांध दिया जाता है, और उसके बीच में कपड़े में बच्चे को लटका दिया जाता है, और वो झूला बना के उसको झूला देते हैं। मां अक्सर अब झूला बना के रुबीना को उसके अंदर डाल देती। एक दिन मां ने रुबीना के पास गई, क्योंकि रुबीना थोड़ी देर पहले रो रही थी, शायद उसकी आंख खुल गई थी। और उसका तरीका यही होता था कि जब बच्ची की आंख खुल जाए तो उसी झूले को दोबारा हिला दिया जाता था, और झूला थोड़ी देर हिलता रहता था, बच्चे सो जाते थे। मां काम कर रही थी कि मां को आवाज आई रुबीना जाग गई है, शायद उसकी आंख खुल गई। उसने कहा मैं जाके इसको झूला दे दूं। वो गई उसको झूला देने के लिए, लेकिन देखा शायद पहले ही कोई उसको झूला दे चुका था, वो हिल रहा था झूला। उसने कहा चलो सो गई है, किसने झूला दे दिया होगा, सुला दिया होगा। वो भी जरा काम में मसरूफ थी, वो फिर से काम में मसरूफ हो गई। और एक दिन ऐसा हुआ, सकीना और घर के जितने भी फर्द थे वो सारे गए हुए थे। आज घर में अमीना अकेली थी और रुबीना थी। शाम होने लगी थी, अभी अंधेरा फैला नहीं था, हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था, सूरज तकरीबन गरूब भी होने लगा था। रुबीना को नींद आ रही थी, अब कभी कभी अब वो दिन को भी सोना शुरू हो गई थी। मां ने उसको उठाया, गोदी सी बनाई, झूला सा बनाया, और गोदड़ी कहते हैं, मैं भूल रहा हूं, उसको झूले में डाल दिया और थोड़ी देर उसको झूला दिया, वो सो गई। मां ने कहा आज मेरे ख्याल में सकीना जो सास थी वो भी ज़रा लेट हो रही है, चले मैं आटा वगैरह तो गूंदूं ना, बाकी काम शाम तो करूं, जो भी करना था। वो अपने काम करने में मसरूफ़ हुई तो इतनी देर में रुबीना रो पड़ी। यकीनन उसका झूला रुक गया था, उसकी आंख खुल गई थी और वो रो पड़ी थी, रोना शुरू हो गई थी। माँ ने कहा अब तो घर में कोई है भी नहीं जो उसको झूला दे सके, तो मैं जल्दी से जाऊँ उसको झूला दूँ ताकि ये सो जाए, मैं काम मुका सकूँ। आज तो घर में भी कोई नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता मैं बेटी भी संभालूँ और काम भी करूँ। वो जल्दी से आई और आके उसने झूला देने के लिए जैसे ही चारपाई के करीब आई तो एकदम से चौंक गई। उसने देखा रुबीना हिल रही है इस तरह से कि उसको किसी ने झूला दिया था और वो झूला बाकायदा कपड़े का बना हुआ हिल रहा है। वो चौंक गई कि ये कैसे मुमकिन है। आज तो उसको अच्छी तरीके पता था घर में कोई भी नहीं है तो कैसे उसको कोई झूला दे सकता है, लेकिन वो झूला हिल रहा था और वो खड़ी देखी जा रही थी कि ये झूला हिल कैसे रहा है। और देखते 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 कि अभी ये झूला रुक जाएगा रुक जाएगा रुक जाएगा, लेकिन झूला था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कपड़े का बना हुआ झूला मुसलसल हिले जा रहा था जैसे उसको कोई मुसलसल झूला दे रहा हो। वो एकदम से डर गई, वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने अपनी बच्ची को झूले में से उठा के अपने सीने पे लगा दिया और जल्दी से पीछे हट गई, झूले को देखना शुरू हो गई। झूला वहीं पे रुक गया। उस दिन काम काज ना कर सकी, बच्ची को उठा के बैठी रही,
सास आई, उसने पूछा क्या हुआ। उसने सारी सूरत हाल बताई कि आज ऐसे हुआ है और मैं काम इस वजह से नहीं कर सकी। और कुछ दिनों के बाद सास ने भी सेम यही मंजर देखा कि झूला खुद ब खुद हिल रहा है। वो अपनी बहू अमीना को बुला कर लिया और कहा ये देखो। तो देखा दोनों खड़ी देख रही थी, झूला खुद ब खुद हिल रहा था। अब वो परेशान हो गई कि ये क्या माजरा है। उसने कहा उस दिन भी यही हुआ था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था, आज फिर हिल रहा है। मां थी, देखा ना गया, जल्दी से आगे गई और उसने फिर से बच्ची को उठा लिया। झूला रुक गया। आज रात फिर सकीना अपने शौहर रहीम बख्श के पास बैठी और उसको सारा माजरा सुनाया। कहा ये हो रहा है, पहले भी आपको बताया है, वो हंसती है, बच्ची रात को खेलती है, ये है वो है, लेकिन पहले उसकी मां ने देखा, आज मैंने देखा। उसकी मां को बुलाया और झूला मुसलसल को इसको दे रहा था, झूला हिल रहा था। अब घर में एक परेशानी वाली बात थी। रहीम बख्श सुनते रहे और बोले खैर है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर। वो हमेशा यही जुमला कहते थे, अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना। वो बोली क्या बात कर रहे हैं, ये तो परेशानी वाली बात है, आप बात को टाल देते हैं, सीरियस नहीं लेते, कहते अल्लाह खैर करेगा। उसने कहा परेशान ना भली लोग के, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन उस दिन फिर सकीना अपने शौहर के पास इस बात पे परेशान होके गई कि उन्होंने बताया कि आज जब मैंने देखा है तो मैं खुद डर गई हूं, मेरे मुंह से बाकायदा चीख निकल गई है। रुबीना की मां काम कर रही थी, आटा वगैरह गूंदने में लगी हुई थी और मैं गई कि मैं रुबीना को झूला ही दे दूं, रो रही थी। और मैं जब झूला देने के लिए गई हूं, मैंने देखा वही 6-7 बिल्लियां जिनको मैंने पहले देखा था, वो झूले के पास बैठी हुई थी और इस तरह बैठी हुई थी कि नीचे वाली टांगे ज़मीन पे थी और ऊपर वाली ऐसे उठ के बैठी हुई थी और सारी इस तरह जैसे देखने की कोशिश कर रही हूँ बच्ची को। तो मैं तो चीखना शुरू कर दिया और जैसे मेरे मुंह से चीख निकली है, मैं चीखी हूं तो उन बिल्लियों ने मुझे देखा। मैं डर गई थी कहीं हमला ना कर दें, बच्ची को बीच में से निकाल ना दे। तो उसकी मां भी भागती हुई आएगी, क्या हुआ क्या हुआ, बाकी लोग भी आ गए। उसी वक्त सब ने देखा वो बिल्लियां भाग गई हैं। आप कुछ करें। अब वो अपने शौहर रहीम बख्श को कह रही थी कुछ करें, ये क्या मंजर है, पहले झूले की आता था, अब तो ये हो रहा है। उन्होंने कहा मैं चलो कोई देखता हूं, अल्लाह वाला कोई क्या मामला है क्या नहीं, कोई दरवेश, कोई फकीर, कोई अल्लाह वाला ढूंढ के उसको जिम्मे लगाते हैं। अब इस घर के अंदर उनको 5-6-7 बिल्लियां मुसलसल नजर आनी शुरू हो गई और अक्सर ऐसा होने लगा कि कौवे आते और कौवे आके ऊपर काएं 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 करना शुरू हो गए। अब एक परेशानी लाक हो गई थी कि मामला ऐसे है, शोहर को बताई जाती। जमील तो वैसे भी उधर होता, वो उसको माँ ने मना कर दिया था सास ने कि उसको ना बताना, वो परेशान हो जाएगा बेचारा, क्या कर सकता है। उसने अपने शोहर को हर बात बताती थी कि वो ढूंढ के लाएंगे। वैसे भी जो रहीम बख्श था वो बहुत बुजुर्ग तो था, लेकिन वह सियाना ब्याना बंदा था। उस गाँव में लोग उससे मशवरा करते थे, बहुत अक्ल वाला था। तो जमील तो एक सीधा सादा सा था, इसलिए सकीना ने भी अपने शोहर के जिम्मे लगाया था कि ये कोई बंदोबस्त करो, ये मामला परेशानी की तरफ जा रहा है। और शोहर भी टाल देता, मैं देख रहा हूँ, किसी को कह रहा हूँ। इसी तरह वक्त गुजरा, एक कुछ 8-10 महीने और गुजरे। अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि क्रॉलिंग करना शुरू हो गई कि वो नीचे दौड़ती भागती। और जब वो अभी खड़ी नहीं हुई थी, 2 साल बाद तो उसने चलना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं जब वो क्रॉलिंग करना शुरू हुई कि वो चलती, उसको हम सराइकी में कहते हैं बामड़ो देना, बामड़ो देंदी है। यानी कि क्रॉलिंग करना जो होता है ना, बच्चे जिस तरह चलते हैं घुटनों के बल और हाथों के बल, तो उसको हम सराइकी में कहते हैं बामड़ो देवण, के बामड़ो देंदी है। उन्हें सराइकी की कहानी भेजी है तो उसमें भी ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किए हैं, बामड़ो देंदी है। उन पर चलना शुरू हो गई है। तो माँ एक दिन परेशान जिस बात पे हुई कि वो उसने देखा कि उसकी बच्ची खेलते खेलते, शायद चलते चलते घर में पता नहीं कहाँ निकल गई, कि वो उसको आवाज़ें दे रही है, रुबीना रुबीना रुबीना। वो कहीं नज़र नहीं आ गई, वो परेशान हो गई। उसने सास को कहा रुबीना कहाँ है, उसने कहा इधर ही थी। वो दोनों ढूंढती ढूंढती, जब इधर देखा, घर में देखा, कहीं नज़र नहीं आ रही, परेशान हो गए। तो वो ढूंढती ढूंढती ख़वातीन जब पीछे की तरफ गई, रुबीना की जो बड़ी बहन थी वो भी साथ ढूंढ रही है, वो जब पीछे की तरफ गई जहाँ पे पहली दफ़ा उसने बिल्लियाँ देखी थी, जहाँ पे तूड़ी वाले कमरे थे और सामान इस तरह पड़ा होता था, तो ये बच्ची पीछे जो तूड़ी वाला कमरा था उसमें तूड़ियों के बीच में जाके बैठी हुई है। वो हैरान हो गए, क्रॉलिंग करने वाली बच्ची तूड़ियों वाले कमरे में, बड़ी ऊंची तूड़ियाँ पड़ी हुई थी, भूसा सा होता है, भूसा जो उसको कहते हैं। तो वो भूसे के ऊपर किस तरह क्रॉलिंग करके जा सकती है, लेकिन वो वहाँ पर ऊपर बैठी हुई थी। वो सारी परेशान हो गई। उनने उसको उठा लिया, घर वालों से पूछना शुरू हो गया किसने उसको वहाँ पे बिठाया। सारे कहें हमने तो नहीं बिठाया, हमें तो नहीं पता। लेकिन वो परेशान कि उसको वहाँ पे किसने बिठाया है, वो वहाँ पे भोसे पे बैठी हुई थी। अब कहते हैं कि हम सारे काफ़ी अजीब से हो गए, परेशान के हो गए।
कि ये बच्ची वहाँ पे कैसे चली गई। लेकिन उससे भी जो अजीब बात माँ ने महसूस की, और माँ ने एक दफ़ा देख भी लिया, बच्चे करते हैं इस तरह, लेकिन उसकी आदत कुछ अजीब सी थी कि उसने देखा वो कोई नीचे कोई बच्चे जब इस तरह चीज़ों को उठा के मुंह में तो डाल लेते हैं, लेकिन ये क्या करती, स्पेशली कोई कीड़ा जा रहा है, कोई इस तरह की चीज़ जा रही है, ये कुछ जा रही है, ये उसको पकड़ती और खा जाती। माँ को बड़ा अजीब लगा, बच्ची है, बच्चों को तो नहीं पता होता, खा जाते होते हैं, लेकिन कभी कभी कोई खा लेता बच्चा, ये ज़्यादातर उठा उठा के खाती। माँ ने फिर से एक बच्चों को इस तरह समझाते हैं, उस उम्र में इतना समझाया भी नहीं जा सकता, डिस्कस किया सास के साथ कि ये चीज़ें इस तरह खाती हैं, और वो इस तरह नीचे से कुछ भी, उसको कोई मच्छर ये वो कोई चीज़ मिलती वो इस तरह खा लेती। अब रुबीना इतनी बड़ी हो गई थी कि बाकायदा चलना शुरू हो गई थी। अब वो चल सकती थी, आराम से चलती गिर जाती, चलती गिर जाती, अब वो चलना शुरू हो गई थी, उसके पाँव का बैलेंस बन गया था। उन्होंने जिस बात को अब आके नोट किया और उनकी परेशानी और बढ़ गई, वो ये था कि वो चलती हुई सीधी पीछे उसी कमरों में जाती, जो तूड़ी वाला कमरा और उसके साथ वाला कमरा था, वो ज़्यादातर वहाँ चली जाती और वहाँ जाके बैठी रहती और खेलती। माँ उसको वहाँ से लेके आती, और एक दिन फिर से शाम को माँ ने देखा वो नहीं है, तो उसने कहा वहीं कमरे में चली गई होगी, पता नहीं इसको क्या लगा हुआ उस कमरे के साथ। माँ उसको जब ढूंढने के लिए गई तो माँ पीछे दरवाजे के खड़ी हो गई, रुक सी गई, क्योंकि वो कहके लगा रही थी। इस तरह के कहके लगा रही थी, बच्चा जैसे किसी के साथ खेलता है और कहके लगाता है। अब वो बड़ी हो गई थी, चलना शुरू हो गई थी, समझ बूझ वाली हो गई थी, इतनी तो हो गई थी कि बाकायदा जब वो हंस रही थी, कहके लगा रही थी, तो माँ एकदम से परेशान हो गई, जल्दी से अंदर कमरे में दाखिल हुई कि कौन है अंदर। देखा तो अंदर कोई भी नहीं है। जल्दी से उसको उठा लिया और उसका किसके साथ बात करनी थी, कौन था, ये है वो, उन्हें कुछ कोई नहीं। लेकिन पूरे कहते हैं 3 दिन के बाद सेम यही वाकया हुआ, और जब वो माँ ने देखा वो अंदर है और उसी तरह कहके लगा रही है, वो अपनी सास के पास गई और कहा आए मेरे साथ। वो सास को लेके आई और उन्हें दोनों ने खड़े होकर सुना तो अंदर बैठी हंस रही थी। जैसे बच्चे बातें करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, इसी तरह वो बैठी हंस रही थी, बातें कर रही थी। सास फिर परेशान हो गई, काफ़ी चीज़ें पहले ही नोट हो चुकी थी, अब ये तो क्लियर हो गया था इस बच्ची के साथ कोई मसला ज़रूर है, कोई परेशानी ज़रूर है, इसको दिखाना पड़ेगा। और दिखाने के लिए उसका बाप जो जमील था वो तो दूसरे शहर में था, घर में वही रहीम बख्शी था जिसको कहा जा सकता था, और उसको वो बार बार उसकी बीवी सकीना कह चुकी थी कि आप कुछ करें कुछ करें, लेकिन रहीम बख्श कह देते कोई बंदा भी तो मिले, मैं कहाँ से लाऊं, कोई वाकई इल्म वाला हो, अल्लाह वाला हो, मैं, वरना आम तो बहुत से हैं, वो क्या करेंगे। फिर भी जो एक कारी साहब थे उनके पास लेके गए, उनको दम शम करा के लाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर एक रात मां ने देखा कि बेटी उठ के ना सिर्फ बैठी हुई है, बल्कि बाकायदा अपना हाथ किसी को टच करती है और हाथ को टच करके वापस कर देती है और उसके साथ खेल रही है। मां ने बच्ची को जब इस हालत में खेलते हुए देखा तो माँ के मुंह से एक चीख निकल गई। घर में सोए हुए सारे जाग गए, परेशान हो गए, क्या हुआ। तो उन्होंने बताया किसी के साथ बाकायदा खेल रही थी। तो उन्होंने कहा तो पहले भी खेलती है, लेकिन इतनी खौफनाक बात क्या थी। तो तब माँ ने बताया कि मैंने एक काले स्याह साए को देखा है जिसकी वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई है। एक छोटा सा बच्चा होता है जिस तरह, तकरीबन कोई जिसकी उम्र होनी चाहिए 4-5 साल, 3-4 साल का बच्चा होता है, उतना ही एक छोटा सा बच्चा था, काला स्याह सा, उसका सर ऊपर से बड़ा था और वो इसके हाथ के साथ हाथ मारता था और ये दोनों हाथ मार के इस तरह खेल रहे थे। वो बिल्कुल काला स्याह था। रात के उस अंधेरे में भी मैंने उस काला स्याह बच्चे को देख लिया। मैं उसको पहले खड़ी होकर देखती रही और जब मैंने देखा अपना हाथ आगे करती है, क्या करती है, जब मैंने गौर किया तो मुझे एक और हाथ सा महसूस हुआ, और जब मुझे वो हाथ महसूस हुआ तब मुझे वो फिर बच्चा भी क्लियर नजर आ गया और मेरे मुंह से चीखें निकल गई। अब यकीनन रहीम बख्श भी जो उस घर में मौजूद थे वो जाग गए कि देख चुके थे कि एक बच्चे के साथ वो खेल रही है और इस तरह कर रही है। परेशानी तो पहले भी थी, बातें तो पहले भी बताई जा रही थी, अब कारी साहब से दम करवा के भी लाए थे, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं था। लेकिन वहां पे जहां और बहुत सारी परेशानी वाली बातें थी रुबीना के मामले में, वहीं पे
एक दिन उसको ऐसा शदीद गुस्सा आया कि माँ जो बात नोट करती आ रही थी कि गुस्से में उसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती थीं और गुस्से में जो चीज़ भी उसके हाथ में आती थी वो उठा के पटक देती थी, जो चीज़ भी आती थी वो तोड़ देती थी, वो पटक देती थी, उसकी आंखें लाल हो जाती थी। उसके गुस्से से सब ही डरना शुरू हो गए थे। छोटी उम्र से ही उसका गुस्सा बहुत खौफनाक था। और एक दिन माँ ने किसी बात पे उसको थोड़ा सा डांट दिया और वो ऐसे गुस्से में आ गई तो माँ ने आगे से कह दिया, मुझे पता है तू बहुत गुस्से वाली है, बस कर। इस तरह माँ सरायकी में डांट देती है कि बहुत ही गुस्सा दिखाना शुरू हो गई है, अभी से इसका गुस्सा इतना है। जब उसने माँ ने उसको शदीद डांटा तो माँ ने देखा कि वो भागती हुई गई है। कैसे एक घर में मुर्गा था, बड़ा तेज होता है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, बड़ी हो गई थी अब वो, तो वो इतना तेज भागता है उसको घर वाले पकड़ नहीं सकते थे। उसके लिए उन्होंने खुड्डा, कहते हैं खुड्डी टाइप बनाई होती है जिसके अंदर उनको सिर्फ रातों को इधर से भगा इधर से भगा इधर से भगा, वो समझ आता है जानवर भी, और वो उसको उसके अंदर लेके जाते। जब वो अंदर चले जाते मुर्गा भी और मुर्गियां भी, उनके बच्चे भी, वो उसको बंद कर देते, जो उसका कमरा बनाया हुआ था। पकड़ना उसको बहुत मुश्किल था। ये पकड़ के ले आई और माँ के सामने गुस्से में जब पकड़ के ले आई, माँ परेशान हुई कि इसने पकड़ा कैसे, और ना सिर्फ पकड़ के ले आई बल्कि उसने माँ के सामने खड़े होकर उसकी गर्दन को पकड़ा और उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। और जैसे उसकी गर्दन को मरोड़ा, इस अंदाज में मरोड़ा, अब वो बड़ी थी, 3-4 साल की हो गई थी, मुर्गा उसी वक्त मर गया। उसने उठा के फेंक दिया और उसकी लाल सुर्ख आंखें और मुंह से ऐसे आवाजें निकाल रही है। मां डर गई, सांस आ गई। उसने कहा, ये देखें इसकी हालत देखें। उसी रात फिर से सकीना ने अपने शौहर से कहा और उन्होंने उसको लिया और फिर से दम कराने के लिए चले गए और उसको दम करा के लाए, पानी भी लेके आए। उसके गले में एक तावीज़ भी डाल दिया गया, काली डोरी और चमड़े का बना हुआ तावीज़ जो बनवा के लाया गया, और उसके गले में तावीज़ भी डाल दिया गया कि अब ये बेहतर महसूस करेगी। लेकिन अब घर वाले ये जो देख रहे थे, उसकी आदत इस तरह की अजीब सी थी कि नामुमकिन वाली बात उसके अंदर वो करके दिखाती। और तभी अब माँ सास बाकी उसको कोशिश करते कि इस तरह का गुस्सा ना दिलाएं कि उसको गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में कुछ ऐसा कर दे जिससे कोई नुकसान हो जाए या गुस्से में अपने आप को ही ना नुकसान पहुंचा दे। डरना शुरू हो गए थे। बच्ची थी, उसकी तबीयत बहुत गुस्से वाली थी, शदीद किस्म की, तो इसलिए अब सारे उसको परहेज करते थे कि उसको कोई डांटे वगैरह ना, कोशिश करें, इग्नोर ही करें। लेकिन इंसान है, आदत से मजबूर है, कभी कोई शदीद तंग कर देती थी तो फिर भी गुस्सा तो आ ही जाता है। और एक दिन ऐसा ही हुआ, उसको माँ ने शदीद फिर से डांट दिया। काफ़ी अरसा हो गया था माँ ने नहीं डांटा था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा ही तंग कर रही थी, किसी बात पे जिद कर रही थी, बच्ची थी। माँ ने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया और जब माँ ने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया तो वो गई उस घर के अंदर, जो एक बछड़ा होता है, छोटा गाय का बच्चा होता है, एक फीमेल होती है बछड़ी और एक जो बछड़ा होता है, वो छोटा सा बछड़ा था। वो चलती हुई गई, उस बछड़े के कान को उसने पकड़ा और उसने मुंह से जाके उसके कान का एक हिस्सा ही तोड़ दिया। पूरा कान नहीं, कान का एक हिस्सा ही उसने अपने दांतों से खींच दिया और उसको लहूलुहान कर दिया और वो बेचारा चीखना शुरू हो गया। माँ भागती हुई आ गई, उसने दांतों से, ऐसे के खतरनाक दांत थे, और उसने उसके कान के हिस्से को उखाड़ दिया था। माँ शदीद परेशान हो गई कि ये चल क्या रहा है, ये है क्या। अब तो तावीज़ भी पहनाया हुआ था, अब तो उसकी देखभाल भी हो रही थी, दम भी करवाते थे। जहाँ कोई समझ आता माँ ले जाती, साथ ले जाती कि भाई शौहर तो सुन नहीं रहा, शौहर को तो कह के थक गए हैं, वो कहीं से बस दम दरूद करा देता है। जितनी भी थे वो कराते, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये एक सर्दियों की रात थी। सब अपने अपने लहाफ में बिस्तरों में लेटे हुए थे। बाहर बहुत ठंड थी और सब अपने कमरों में लेटे थे, दरवाजे कमरों के बंद किए हुए थे, ठंड अंदर ना आए। रुबीना एक और चारपाई पे लेटी थी, मां एक और चारपाई पे लेटी थी कि मां की आंख खुली एक आवाज से, जैसे ठुक 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 ऐसे आवाज आ रही हो। मां हैरान हुई, ये किस चीज की आवाज है। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन आवाज मुसलसल आ रही थी। मां ने सोने की कोशिश की,
लेकिन मुसलसल अभी तक वो ऐसी आवाजें आई जा रही हैं। आखिर मां ने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई कि क्या है ये आवाज, सोने नहीं दे रही, क्या हो रहा है कमरे में। मां उठी और उसने उठ के रोशनी की, और जैसे ही उसने कमरे में मौजूद लालटेन को जलाया तो मां देख के एकदम से घबरा गई और मां के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मां ने देखा कि एक बहुत बड़ी काली स्याह बिल्ली बेटी के बिस्तर के सिरहाने के पास बैठी है, और वही बिल्ली अपने मुंह से उसके सर पे, उसका मतलब सर उसने ढांपा हुआ नहीं है, मुंह अंदर है, सर के जो बाल हैं वो बाहर की तरफ हैं, और मां ने उसी रोशनी में देखा वो काला स्याह बिल्ला था या बिल्ली बहुत बड़ी सी जो थी वो अपने मुंह से उसके सर में इस तरह मुंह मारती और हाथ मारती कि आवाज पैदा हो रही थी।